ये सन 2023 की बात है जब एक व्यक्ति मेरे पास कॉल करता है और कहता है कि पास्टर, मैं एक बड़ी दुविधा में हूँ क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। उसको छोड़ने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जब मुझसे कभी कोई व्यक्ति कुछ कहता है जो मेरे ईगो को ठेस पहुँचे तो मैं तुरंत क्रोधित हो जाता हूँ और प्रभु से बार बार प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु से कि प्रभु, मुझे इस क्रोध से दूर कर दे। जब मुझसे कुछ कोई कहता है तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। उसने कहा, पास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर को मैंने प्यार किया और उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो परमेश्वर मेरे अंदर है और क्रोध भी मुझ में है, तो ऐसा लगता है कि शैतान भी मेरे अंदर निवास कर रहा है और मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं केवल परमेश्वर का रह जाऊं। आपको पता है, ये सिर्फ उस भाई के साथ नहीं हुआ है, बल्कि ना जाने कितने आप में से ऐसे हैं जो अपने अंदर तीनों चीजों को पाते हैं। आज मैं आप लोगों को त्रिभाग मनुष्य और कलीसिया के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपके जीवन से परमेश्वर का लक्ष्य यह है कि वह खुद मनुष्य के भीतर रहे और फिर वह मनुष्य के जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद तुम्हारे भीतर निवास करना चाहता है और वह तुम्हारे अंदर है भी। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास किया है और आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो परमेश्वर तुम्हारे भीतर आ चुका है। मैं आप लोगों को बताते आया हूं कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में निवास कर रहा है, जो बिल्कुल परमेश्वर के मंदिर के तीसरे भाग की तरह है। मैं आपको ये सब ऑलरेडी बता चुका हूं और इसलिए बाइबल तुम्हें पवित्र आत्मा का मंदिर बताती है। अब समस्या यह है कि यदि मेरे और तुम्हारे अंदर पाप रह जाएगा तो यह बहुत बुरा नुकसान करता है। ऐसा नहीं है कि अब पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ देगा या तुमसे दूर हो जाएगा अगर तुम पाप करोगे तो, क्योंकि ऐसा तो पुराने नियम में होता था, लेकिन अब उसने हमारे अंदर स्थायी आत्मा रख दी है। लेकिन अगर आपने अपना मन आत्मा की ओर नहीं लगाया, पाप की ओर झुक गए, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपको पता है, पाप एक व्यक्ति की तरह है, जैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है और प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में रहता है, वैसे ही यह पाप देह में निवास करने वाला एक व्यक्ति है। अब बचा प्राण, जिस पर पाप भी अधिकार जताना चाहता है और तुम्हारा परमेश्वर भी। हम सब अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहे हैं, पाप और परमेश्वर का मल्ल युद्ध। इसमें आपके और मेरे सहयोग की आवश्यकता है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं जो शिक्षा आपको इस वक्त दे रहा हूं, इसको बीच में छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी शिक्षा है ताकि आप विजयी होना सीखो। ये जो पाप है ना, एक शासक की तरह हम पर शासन करना चाहता है। ये एक ऐसा शासक है जो अवैधानिक रूप से हमारी देह पर कब्जा कर लेता है, और जब यह पाप हमारी देह पर कब्जा कर लेता है तो हमारी इच्छा के विरुद्ध शासन करना शुरू कर देता है, और फिर हम जो काम नहीं करना चाहेंगे उसको करने के लिए हमारे शरीर पर जोर लगाता है। ऐसे बहुत लोग आकर मुझसे कहते हैं कि पास्टर, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता हूं। मैं शराब छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता हूं। मैं जुआ खेलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त जब मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनको मना नहीं कर पाता हूं, मैं उनका इनकार नहीं कर पाता हूं। पास्टर, मैं हस्त मैथुन जैसे गंदे पाप को छोड़ना चाहता हूं पर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। मेरी ये आदत बन चुकी है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करो। कोई माता पिता मुझसे कहते हैं कि मेरे बच्चे संसार में भटक गए हैं और वो अपने मित्रों को बनाने लगे और वो कॉल पर कॉल, इधर उधर कॉल, कोई ना कोई कॉल करते रहते हैं। और जब हम लोग उन्हें समझाते हैं तो उस वक्त वो मान जाते हैं और वादा करते हैं कि मम्मी डैडी, मैं अब कभी ये काम नहीं करूंगा, ये गलत काम नहीं करूंगा, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बाद में फिर वो वही काम करने लगते हैं जिसके लिए मना किया था। आप समझ रहे हैं ना कि ये सब क्या हो रहा है? यह वही पाप है जो आपको और आपके बच्चों की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है। मैं इस बात को अच्छे से मानता हूं कि आप सच में इन सब चीजों को छोड़ना चाहते हो और आपके बच्चे भी दोषी नहीं हैं। जो दोषी बनाए हुए है वो है पाप। यह वह व्यक्ति है जो गलत तरीके से आपके शरीर को हत्या कर राज्य कर रहा है।
शैतान ने पाप को भेजकर हमारी देह को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया है। आपको पता है वह हारा हुआ है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वह निहत्था है। क्रूस पर उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया गया है। वह आपके शरीर को ऐसा भ्रष्ट करना चाहता है ताकि जो परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में है वह खुद को तुम में प्रकट ना कर सके, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि वह तुम में खुद को प्रकट करे। अब आप मेरी पूरी बात समझे। आप परमेश्वर की छवि में रचे गए हो और शैतान तुम्हारी देह का उपयोग करके उस महान परमेश्वर की छवि को बिगाड़ना चाहता है। इसीलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 के वचन 18 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु निवास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। अब वचन के अनुसार, क्योंकि इच्छा तो आपकी पवित्र बनने की है, लेकिन शरीर में अच्छी वस्तु निवास नहीं कर रही। और रोमियो अध्याय 7 के वचन 15 और वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यानी अगर मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता हूं, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि जहां पाप बहुत हुआ वहीं अनुग्रह भी बहुत हुआ, उससे अधिक हुआ। जिस प्रकार से किसी कागज पर हम कोई रेखा खींचते हैं और उसके सामने एक बड़ी रेखा खींच दी जाए तो पहले वाली रेखा अपने आप छोटी हो जाती है, उसी प्रकार अनुग्रह इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि उस अनुग्रह के सामने पाप छोटा हो गया। हालेलुया। वह महान पवित्र और त्रिएक परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में निवास करने के लिए आ गया। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया। यीशु जीवंत आत्मा के रूप में तुम्हारी आत्मा में है, लेकिन प्राणों में अभी भी एक चीज है जिसे अभी तक बहुत से मसीहों ने निकाला नहीं है, वह है अहम। हालेलुया। अहम हमारे प्राणों में निवास करता है। जो प्रश्न उस भाई ने मुझसे किया था, जिसे मैंने शिक्षा शुरू करने से के समय पहले मैंने आपको बताया था, यह वही है। हम बहुत जटिल व्यक्ति बन गए हैं, हमारी लाइफ बहुत गड़बड़ भरी हो गई है। आज हमारे अंदर आदम भी है, शैतान भी है और परमेश्वर भी है। ओह, यह तो खतरनाक है। आदम मतलब अहम, शैतान यानी पाप। आपको पता है अदन की वाटिका में कितने लोग रहते थे? 3 लोग थे। वहां आदम था, वहां शैतान था और वहां परमेश्वर भी था। और आज मनुष्य यानी कि हम लोग छोटी सी अदन की वाटिका बन गए हैं। अब हम लोग तीनों को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। हम आदम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मतलब हम शरीर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अहम यानी ईगो को भी सेटिस्फाई करने में लगे हुए उसकी कोशिश करते हैं कि हमारा ईगो सेटिस्फाई रहे, और हम परमेश्वर को भी खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और खास बात यह है कि हम सब में फेल हैं। आप ना तो अच्छे मसीही रह गए हो और ना आप ढंग के पापी रह गए हो, आप तो किसी और ही आयाम में हैं। इसलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि ना तो तू बहुत गर्म है और ना तो तू बहुत ठंडा है, तू तो गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब जहां हम लोग हैं वह एक नया स्थान है, और वह स्थान है युद्ध की भूमि। अब आप अपने अंदर एक युद्ध का अनुभव कर रहे हैं जो दिन रात चल रहा है। एक तरफ तो शैतान है जो हमारे अंदर रहकर परमेश्वर से युद्ध कर रहा है, और दूसरी ओर परमेश्वर है जो हमारे अंदर रहकर शैतान से युद्ध कर रहा है। अब इन दोनों के पास एक हथियार है। शैतान के पास कौन सा हथियार है? हमारी देह। अब हथियार के रूप में वह इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर के पास कौन सी हथियार है? वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को वो हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वो हमारी आत्मा को हथियार बनाता है। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी आत्मा को अपना हथियार बना ले, ताकि आप शरीर पर विजयी हो जाओ। हालेलुया। आपका शरीर हराया जाए और परमेश्वर विजयी हो। आमीन। आपको पता है पौलुस इस बात को समझ गया था और उसने रात दिन इसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया था, और आपको भी यही प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि मेरे ये सभी संदेश आपके कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आत्मिक बनाने में सहायता के लिए है, ताकि आप देह पर विजयी हो सकें।
मैं नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ बैठे रहें और मुझे बोलते हुए सुनते रहें और फिर उठकर चले जाए, जैसे कोई सिनेमा घर में जाता है। सिनेमा घर में क्या होता है, मूवी चलती है, मूवी देखने के बाद फिर वो सब लोग उठकर चले जाते हैं, बस मूवी एंजॉय की और बात खत्म, और वापिस अपने काम पर वो लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं सीरियस होकर इस संदेशों को ध्यान से सुनो, और अगर आप लिख सकते हो तो इन सबको नोट करते चलो। हालेलुया। अब आइए गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 में चलते हैं। गलातियों अध्याय 5 के वचन 17 में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पाप के कारण भ्रष्ट शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। यह दोनों पक्ष हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत रहते हैं। अब इस युद्ध से कैसे निपटा जाए? ओह मेरे प्रियो, हम इसे जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सहयोग देना होगा। अब सहयोग डिपेंड करता है कि आप किसका दोगे। एक तो आप पाप का सहयोग दे सकते हो और परमेश्वर से रिश्ता हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, लेकिन इसका परिणाम आप जान लो कि इसका परिणाम मृत्यु होगी, क्योंकि वचन यह कहता है पाप का परिणाम तो मृत्यु है। या फिर आप परमेश्वर का साथ देकर पाप को अपने बीच से दूर कर दो और युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे हम साथ दे सकते हैं? आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको यह बताया था कि जिस प्रकार शरीर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? देह, प्राण और आत्मा। वैसे ही प्राण के भी 3 भाग होते हैं। प्राण के 3 भाग कौन कौन से हैं बताओ? मैंने आपको पहले भी सब कुछ सिखाया है। देखो, प्राण के 3 भाग हैं, मन, भावना और इच्छा। मन एक ऐसा अंग है जो विचार किया करता है। अब अगर आपको मैंने कुछ बताया है तो उस बात पर आप विचार कहां करोगे? मन में। तो मन आपका विचार करने वाला अंग है। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है, कुछ बुरा बोलता है, या आपको जलाने की कोशिश करता है, या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या कोशिश करता है कि आपको स्टेटस द्वारा कैसे भी चोट पहुंचाए, या किसी भी तरह से, तो किसको चोट पहुंचाता है? अहम को। अहम ने कहा मुझे ठेस पहुंची है, लेकिन कैसे पहुंची है? किसने कहा? किसने यह बात अहम को बताई कि तुमको ठेस लगी है? किसने? यह मन ही है जिसके सामने यह बात हुई थी, और उसने पहले तो विचार किया। उसने विचार किया कि सामने वाले ने क्या कहा, और उसने देखा कि इस पे तो मुझे ठेस पहुंचनी चाहिए, तुरंत आपका मुंह बन गया। तो मन जो है ये अहम का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करता है। और बहुत ही मजेदार बात यह है कि पौलुस ने तो मानो मन के बारे में अच्छे से पीएचडी कर रखी है। आपने कभी रोमियो अध्याय 7, 8 और अध्याय 12 को ध्यान से पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा के बाद आप अपना सारा काम निपटा करके बाइबल लेकर बैठ जाना और रोमियो अध्याय 7 को और अध्याय 8 को और अध्याय 12 को ध्यान लगाकर पढ़ना, और एक एक शब्द पर मनन करते हुए पढ़ना। मैं जानता हूं मेरा सर्वशक्तिमान पिता तुम्हें इन 3 अध्यायों द्वारा बड़ा प्रकाशन देगा। पौलुस ने इन 3 अध्यायों में मन के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से समझाया है। आपको पता है, जब आप रोमियो अध्याय 7 को पढ़ोगे तो उसमें पौलुस ने बताया है कि मन परमेश्वर की व्यवस्था के साथ रहना चाहता है। मेरा मतलब है कि पौलुस रोमियो अध्याय 7 के वचन 25 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि यानी कि मन से तो परमेश्वर की व्यवस्था का और शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। अब यहां पर 2 बातें हो गई। मन कहाँ है? परमेश्वर की व्यवस्था पर, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आप सच में बाइबल के अनुसार अपना जीवन काटना चाहते हो पर आप कर नहीं पाते हो। और शरीर कहाँ है? पाप की व्यवस्था पर। अब आपके अंदर कितनी व्यवस्थाएं हैं? ओह नो, यह तो 2 व्यवस्थाएं हैं। आप दोनों के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? ओह, यह तो आपको डुबा देगा। यीशु ने तो यही बात तो कही सुसमाचार में, अगर आप पढ़ोगे तो, एक नाव पर पैर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम डूब जाओ। आपको पता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मन अभी बहुत ही निर्बल है और आप और मैं बहुत निर्बल हैं।
अब जब भी कोई मैं अच्छा काम करने का मन बनाता हूं तो मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो निर्बल मन से और मुझसे बहुत बलवान है और वह मेरे अच्छा करने का विरोध करने लगता है। जब कभी भी मैं अपने मन का प्रयोग परमेश्वर की इच्छा और उसकी व्यवस्था को पूरा करने में लगाता हूं तो मेरे अंगों में समाया पाप मेरे विरुद्ध उठ खड़ा होता है और मुझे पराजित करता है और मुझे फिर से अपनी दास्ता में ले आता है। और इसलिए पौलुस ने रोमियो अध्याय 7 के वचन 23 में कहा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। मैं आपको हर एक बात वचन से बता रहा हूं। अब एक बात आपको कहना चाहूंगा जिसे आप चाहें तो लिख लो और नहीं तो आप ध्यान से सुनो। देखो, मन के लिए अगर आप सोचो कि मैं मन से परमेश्वर की व्यवस्था को अपने अंदर रख लूंगा तो आप नहीं रख पाओगे। हाँ, कोशिश कर सकते हो लेकिन आप पराजित हो जाओगे। आपका मन स्वतंत्र है, आपका मन स्वतंत्र है। आप चाहो तो अच्छा कर सकते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। ना जाने कितने लोग भलाई करते रहते हैं पर समय आते आते वो इतने बुरे बन जाते पता ही नहीं चलता है। एक बहन ने मुझसे कहा था कि मैं दूसरों के साथ हमेशा भलाई करती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग मुझसे चिढ़ते हैं, मेरे अंदर कमियां निकालते हैं, मुझे ताना देते हैं और दिन रात मुझ में कोई ना कोई दोष ढूंढते रहते हैं। यदि मेरा कोई नुकसान होता है तो वो मुझ में दोष ढूंढते हैं। तो ये हालत हो चुकी है मसीहियों की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया और वो यीशु मसीह में आ गए और बपतिस्मा ले लिए तो उन्हें लगता है कि अब मुझे सिर्फ भलाई करना है, मुझे सिर्फ भला करते रहना है, भलाई की ड्यूटी करना है मुझे। पर मैं आपको एक बात कहूं, आप हार जाओगे। आप अपने स्वतंत्र मन के साथ कभी भी भलाई नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने मन को परमेश्वर के अधीन नहीं ले जाते हो तब तक आप कभी भी भलाई नहीं कर पाओगे। जब आप रोमियो अध्याय 8 में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि मन को अधीनता में लाना होगा, इसको निर्भर होना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप में सोचो कि कुछ अच्छा हो जाए तो भूल जाओ, आप हार जाओगे और ऐसे ही रोते रहोगे। रोमियो अध्याय 8 और वचन 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आपके मन के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वह शरीर पर निर्भर रह ले और चाहे वह आत्मा पर। और शरीर पर अगर निर्भर रहते हो तो उसके लिए वचन साफ कहता है कि इसका परिणाम क्या है? मृत्यु है। और वहीं आत्मा पर मन लगाओगे तो फिर आपको जीवन मिलेगा और शांति मिलेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता आया हूं कि निर्भरता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप निर्भर नहीं हो तो आप एक हारने वाले व्यक्ति हो। बस आप शरीर पर निर्भर होना छोड़ दो। कितनी मेरी बात को समझ गए? देखो, शैतान ने मुझे और आपको बहुत ही दुख दिए हैं। इसने हम सबको ऐसा रुलाया है कि हम सबके पास एक एक दुख भरी कहानी है और गवाही है। लेकिन अब इसी शैतान से आप सोचो कि अपने आप लड़कर इसको हरा दोगे तो आप नहीं कर सकते हो। शैतान को मनुष्य से लड़ने का कई हजार साल का तजुर्बा है। मेरे कहने का मतलब है, जब से आदम रचा गया है तब से वह मनुष्य को जानता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में निवास कर रहा है और मन आपका स्वतंत्र है। तो इसको अपनी आत्मा में निवास करने वाले प्रभु पर लगाओ, इसको उसी पर लगाओ। हालेलुया, ठीक है। तुम्हें पता है, शैतान देह में होने के कारण वह तुम्हें बार बार अच्छे काम करने के लिए उकसाता रहता है। जी हाँ, और शत्रु ही है जो आपसे यह कहलवाता है और आप क्या कहने लगते हो? मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और उसी के लिए हूं, इसलिए मैं अच्छे कार्य कर कर उसको प्रसन्न करना चाहता हूं। बहुत से लोग यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं अच्छे काम करके। आपको पता है ये शब्द एक लालच है। उसको मालूम है आप पराजित होगे और फिर तुम मायूस होगे और खुद को धिक्कारोगे कि मैं यीशु के लायक नहीं हुआ, क्योंकि तुम प्रभु को अच्छे कार्य से प्रसन्न नहीं कर पाए, आप यीशु को प्रसन्न नहीं कर पाए। शैतान आपको परमेश्वर की निर्भरता में नहीं बल्कि खुद की शक्ति से अच्छे काम करने के लिए भ्रमित करता है। और हो सकता है कि आप आज कोई अच्छा काम कर लो और शायद कल भी आप कोई अच्छा काम कर लो और मान लिया कि आपने तीसरे दिन भी कोई अच्छा काम कर लिया, लेकिन यह बिल्कुल पक्का है कि आप 3.5 दिनों तक उस काम को करते नहीं रख पाओगे। हालेलुया। आप अपने हाथों में अपना कीमती मोबाइल ऊपर कब तक उठाए रह सकोगे? कितने घंटे, कितने दिन? आप बहुत करके कुछ घंटे ऊपर उठाए रह सकते हो, लेकिन बाद में आपके हाथ भर जाएंगे
और आप अपने कीमती मोबाइल को ऊपर तक नहीं उठा कर रख सकोगे, और आप अपने कीमती मोबाइल को तब तक ऊपर नहीं रोक सकोगे जब तक आपको कोई आधार नहीं मिल जाता है। आपको मोबाइल ऊपर रखना है, ये आपका लक्ष्य है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि आपको मोबाइल रखना है। तो क्यों ना एक टेबल लेकर आता हूँ और उस पर अपना मोबाइल रख देता हूँ, और अब मोबाइल भी ऊपर है, ज़मीन पर नहीं है, तो अब मेरे हाथ भी अब स्वतंत्र हैं। कितनी मेरी बात को समझे। तो युद्ध समाप्त करने के लिए जो बात हमें सीखनी है वो यह है कि कभी भी स्वतंत्र नहीं रहो, कभी नहीं, और अपनी शक्ति के भरोसे कार्यों को करने का प्रयत्न कभी मत करो, बल्कि हमेशा प्रभु पर निर्भर रहो। अब जब कभी भी शत्रु आपको अच्छे कार्य करने के लिए आपको उकसाए तो यह बात कहना, नहीं शैतान नहीं, मैं उस मार्ग पर ना ही जा सकता हूं और ना ही आऊंगा। मैं किसी अच्छे कार्य को करने के विषय में नहीं जानता, मैं केवल एक बात जानता हूं कि मुझे प्रभु पर निर्भर रहना है। मैं उसी के प्रति अपने झुकाव से नहीं भटकने वाला। अगर आपने इतना बोल दिया तो विजय और जीवन और शांति आपकी है। यह शिक्षा कठोर तो है पर सत्य है। हालेलुया। हम सबको पता है कि व्यवस्था क्या है। अगर मैं एक पुस्तक को हवा में उछालूं तो निश्चित रूप से वह भूमि पर गिरेगी। क्यों? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है। तो पुस्तक को उछालकर मैं उसको बीच में रोकना चाहता हूं, जो ग्रेविटी के नियम से बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। मैं उसको हाथ में पकड़कर रख सकता हूं, और कितनी देर में ग्रेविटी से लड़ सकता हूं? 2-3 घंटे। बाद में मुझे पराजित होना पड़ेगा, उसको नीचा करना पड़ेगा। हालेलुया। कोई अगर क्रोध करने वाला व्यक्ति है, सुबह सुबह वह प्रार्थना में यह बोलकर जाता है कि मुझे धैर्य रखना चाहिए, मुझे क्रोधित नहीं होना है, मुझे पूरे दिन सहन करना है, तो शायद हम 2 दिन धैर्य रख सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन किसी न किसी बात पर गुस्सा जरूर आएगी, झगड़ा जरूर होगा, क्रोध हम जरूर करेंगे। तो क्रोधित होना क्या है? पाप का एक नियम है, और क्रोधित ना होना हमारा स्वयं का एक प्रयास है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को घमंड करना नहीं सिखाते हैं, गालियां देना नहीं सिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सीख जाते हैं, वे घमंड करने लगते हैं। आपने देखा कभी? यह घमंड कहाँ से आया? यह प्राकृतिक रूप से आया, जो कि पाप का एक स्वाभाविक नियम है। जैसे कि ऊपर उछाली गई पुस्तक नीचे जरूर आएगी। आप इसके विपरीत कितनी देर तक टिक सकते हो? हालेलुया। अब अगर मुझे वह पुस्तक जो मैंने हाथ में पकड़ी है उसे मैं मेज पर रख दूं तो मैं जोर से हालेलुया चिल्ला सकता हूं, मैं अब आराम कर सकता हूं। तो मेज क्या बन गई? एक सहारा बन गई। और इसी तरह हमारा सहारा कौन है? यीशु मसीह, जो चट्टान है और हमारा वास्तविक सहारा भी है। हालेलुया। इस पर हम अपने मन को रख सकते हैं और हम फिर आराम पाएंगे। अब स्वयं बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। और इसी को तो प्रभु यीशु ने कहा है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे अपने बोझ को उठाए हुए और प्रयासों को कर करके थकने वाले लोगों, यीशु के पास आओ और सब कुछ उस पर रख दो और आराम करो। हालेलुया। सुनो, अब आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हो। मैं आपको एक चाबी देता हूं। कहना कि प्रभु, मैं यहां आशाहीन और असहाय हूं। अब से कोई कार्य स्वयं करने का निश्चय नहीं करूंगा। मैं अपना मन आपको देता हूं, मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूं। हालेलुया। ऐसा करके आप खुद को प्रभु के हवाले कर दो, तब प्रभु आपका आधार हो जाएगा और वो आपके अंदर खुद को फैलाएगा। और रही बात भलाई की, अपने आप भलाई परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होगी, ना कि अच्छाई और बुराई के पेड़ के साथ। समझे? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आधार होना चाहता है। अगर आप पहली बार इस शिक्षा को सुन रहे हैं और आप भी अपने बोझों में दबे हुए हो और आपकी भी स्थिति कुछ ऐसी है, तो आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। वह आपके बोझ को लेना चाहता है, वह आपको विश्राम देना चाहता है। उसमें विश्वास करो, अपना विश्वास उसमें रखो। अपने पड़ोस में लगने वाली कलीसिया में जाओ और पास्टर से प्रभु के बारे में सीखो, या फिर आप हमें कॉल करें। आप हमें 9927340655 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। आज तेरे बेटे बेटियों ने कितना सुंदर वचन सीखा है पिता। कई बार हम लोग अपने प्रयासों को करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमें मसीह पर निर्भर रहना है, भूल जाते हैं कि हमें आत्मा पर चलना है, भूल जाते हैं हम अपने प्रयासों को करते हैं, हम दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पिता, इसमें तेरे नाम की महिमा नहीं होती है,
क्योंकि कई बार जब हम दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो हम इन प्रयासों में कई बार खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, पराजित महसूस करते हैं। क्योंकि मेरे प्रभु, हम लोग बार बार हार जाते हैं क्योंकि हम स्वयं की शक्ति पर भरोसा करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें तुझ पर विश्वास करना है और तुझ पर निर्भर होना है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस संदेश के द्वारा तेरे बेटे बेटियों ने यह सीखा है कि प्रभु तुझ पर निर्भर रहना है, तुझे अपना आधार बनाना है। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरे बेटे बेटियां तुझे अपना आधार बना पाएं। इनकी तू अगुवाई कर, सहायता कर, बंधनों को तोड़ दे पिता। खुद के प्रयासों को नहीं बल्कि प्रभु तुझे करने दे यह कार्य। प्रभु यीशु, हम अपने प्रयासों के द्वारा कभी विजय नहीं हो सकते, इस बात को हम जान गए हैं। इसीलिए प्रभु, हम तेरे शरण में आते हैं। हमें अपनाइए प्रभु और अपनी आशीष दीजिए और प्रभु अपने अनुग्रह के अधीन कर लीजिए। प्रभु, हम तुझ पर निर्भर होना चाहते हैं ताकि तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। मुझे भलाई की अब चिंता नहीं है, मुझे कोई भलाई अपने आप में नहीं करनी है, बल्कि प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा जो भी होगा वो अच्छा है। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, तूने कहा यह अच्छा है। प्रभु, हमें वही अच्छा चाहिए, हमें अपने आप में नहीं। हमें अच्छाई और बुराई के वृक्ष से अच्छा नहीं चाहिए और ना मुझे उससे भला करना है, बल्कि प्रभु जो अच्छाई अपने आप उत्पन्न होती है, जो तेरे अनुग्रह के द्वारा होगी, प्रभु यीशु उसी अनुग्रह में मैं चलना फिरना चाहता हूँ। हाँ पिता, अपने इन बेटे बेटियों को आज तू अगुवाई दे। प्रभु, आज तू इनसे बातें कर। प्यारे पिता, इनको छू ले प्रभु, इनके मन को प्रभु छू ले। प्रभु, जो शोकित मन है प्रभु, इनको स्थिर आत्मा प्रदान कर। इनके शोक को प्रभु दूर कर और इनका शोक आनंद में बदल जाए। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अब यह समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं, आप इस डिटेल पर अपना बीज बो सकते हैं। आपको पता है बीज बोना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हम लोग दैनिक वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, बीज बोना भी उतना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपको पता है कलीसिया का विस्तार इस प्रकार हुआ कि परमेश्वर ने उनके मनों में, उनके हृदयों में इस बात को रख दिया था कि उन्होंने अपनी भूमि का टुकड़ा बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। आज हम लोग चाह कर भी थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा अंदर गवाही नहीं होती है, हमारे अंदर किसी प्रकार की अगुवाई नहीं होती। और सोचो, भूमि बेचना कोई आसान काम नहीं है। प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा है कि आरंभिक कलीसिया में जुड़ने वाले जितने भी लोग थे, वो लोग अपनी भूमि का टुकड़ा बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में रखा करते थे। यह कोई आसान काम नहीं था, यह सबके बस की बात नहीं थी। भूमि को बेचना और प्रभु के लिए देना, ये एक बड़ी अगुवाई थी जो परमेश्वर ने उनके अंदर रखी थी। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके अंदर भी कुछ इस प्रकार की अगुवाई को रखेगा और आप इस अगुवाई का पालन करें। आप इस अगुवाई का पालन करके प्रभु के राज्य के लिए बीज बोकर प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करें। और कलीसिया ऐसे ही विस्तार हुई है और इसी प्रकार कलीसिया ने हमेशा विजय पाई है। ना केवल आपके बीज बल्कि प्रार्थना के माध्यम से भी कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो। अपने पासवान के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो, पास्टर के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं दैनिक प्रभु भोज करता हूं और जितने भी आप मुझसे जुड़े हुए हो, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे भी आप अपनी प्रार्थनाओं में रखा करें। मेरा नाम अभिनव सिंह जॉन है, तो आप मेरे नाम को लेकर जरूर प्रार्थना करें क्योंकि मुझे भी उतनी ही आवश्यकता है प्रार्थना की जितनी आपको। और बीज आपका अधिकार है कि आप कलीसिया में बोएं। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी अगुवाई देता है। प्रभु की अगुवाई में चलते रहो और देखो कैसे आपको वह फ्रूटफुल बनाता है। परमेश्वर आपको फ्रूटफुल और आपको शांति देने वाला और आप पर अनुग्रह करने वाला पिता है। उसने आप पर बहुतायत का अनुग्रह किया है और वो अनुग्रह सदा आप पर बना रहे। आमीन। शालोम।